बिग बॉस 16 के फिनाले को देखते वक्त हर बंदा सोच रहा था कि या तो शिव ठाकरे या फिर प्रियंका चहर इस सीजन के विनर होंगे। एमसी स्टेन के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, लेकिन बिग बॉस 16 का विनर बनकर इस बंदे ने सबकी हवा टाइट कर दी। इसको कहते हैं वर्क इन द साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। इस वीडियो में उस बंदे के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने यूथ में आतंक मचा रखा है और रेप की दुनिया में अपनी हुकूमत शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड से लेकर यूट्यूब तक हर जगह इसी बंदे के चर्चे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द किंग ऑफ रेपर एमसी स्टेन की। जितना हार्ड इस बंदे का रेप है उससे कई ज्यादा हार्ड इस बंदे की स्टोरी है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पहले इस बंदे की मॉनेटरी अचीवमेंट सुनो। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया इस बंदे की नेटवर्थ 15 से 20 करोड़ रुपए है। जी न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार इस बंदे ने रिसेंटली 10 शोज परफॉर्म किए, जिसके लिए पर शो इस बंदे ने 25 लाख रुपए चार्ज किए थे। यानी कि 10 शो से ही इस बंदे ने 2.5 करोड़ रुपए कमा लिए। और नॉर्मली आज की डेट में ये बंदा एक शो में परफॉर्म करने के लिए मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करता है। इंडिया टीवी के अकॉर्डिंग एमसी स्टेन अपने यूट्यूब चैनल से भी लाखों रुपए पर मंथ कमाता है। बिग बॉस में इस बंदे की वीकली सैलरी 7 लाख रुपए थी और ये बंदा 18 वीक्स के लिए बिग बॉस के घर में था, जिसका मतलब ये बंदा बिग बॉस से अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 26 लाख रुपए अपने घर ले गया। और साथ ही बिग बॉस का विनर होने की वजह से 31 लाख 80 हजार रुपए केस एंड एक ग्रैंड i10 भी एज रिवार्ड अलग से ले गया। बिग बॉस के एक एपिसोड में सलमान खान ने बताया था कि इस बंदे की रिंग्स, ब्रेसलेट और नेकलेस मिलाकर 1.5 करोड़ रुपए के हैं। और इस बंदे के 80 हजार के जूतों के बारे में तो कहना ही क्या। 80 हजार के शूज है, 80 हजार के। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चली जाएगा। 23 की एज में ये बंदा कैडिला, एक्सक्लेड और मर्सिडीज में बैग जैसी लग्जूरियस कार्स में घूमता है। 5-5 लाख रुपए के जैकेट पहनता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि आज ये बंदा पूरी रेप कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक टाइम उसी रेप कम्युनिटी के लोग इस बंदे का मजाक उड़ाते थे। अपने करियर के स्टार्टिंग में एमसी स्टेन साइफर अटेंड करने के लिए मुंबई जाता था। दोस्तों, साइफर मतलब रेपर्स, म्यूजिशियन और बिग बॉसेस का ग्रुप होता है जिसमें सब लोग साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं। अब एक दिन एमसी स्टेन एक ऐसे ही साइफर को अटेंड करने के लिए मुंबई गया और उसी साइफर में एमी वे बंटाई जैसे बड़े बड़े रेपर्स भी मौजूद थे। जब एमसी स्टेन वहां पर परफॉर्म कर रहा था तब उसकी परफॉर्मेंस को देखकर एमी वे बंटाई की हंसी निकल आई और इसी बात से एमसी स्टेन को बहुत इंसल्टेड फील हुआ। इसलिए इस बंदे ने एमी वे बंटाई और डिवाइन के ऊपर एक डिस्ट्रैक्ट बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। लेकिन उस टाइम एमी वे और डिवाइन रेप इंडस्ट्री के बाप थे, इसलिए उनके फैंस से एमसी स्टेन को बहुत हेट मिला। इसलिए इस बंदे का वो डिस्ट्रैक्ट भी डिलीट कर दिया गया। इस एक इंसिडेंट से एक बात क्लियर होती है कि साला अगर जिंदगी में कुछ उखाड़ना है ना तो उसके लिए तेरे पास एक स्ट्रॉन्ग वजह होनी चाहिए। और कई बार ये वजह इंसल्ट से मिलती है। जब लोग तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते हैं, तुम्हारी इंसल्ट करते हैं, तब तुम्हारे अंदर एक आग लग जाती है, ईगो हर्ट हो जाता है और उस आग में बंदा जो भी ठान लेता है वो करके दिखाता है। लेकिन बहुत से बंदे उस इंसल्ट का बदला हाथापाई करके लेने की कोशिश करते हैं एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। बॉस, ऐसी इंसल्ट का बदला ऐसे लो ना कि सामने वाला तुम्हारी एक झलक के लिए तरसे। कुछ ऐसा बनकर दिखाओ कि साला किसी और के सामने खुद को बड़ा दिखाने के लिए उन्हें तुम्हारे नाम का सहारा लेना पड़े। ये होता है इंसल्ट का असली बदला। दोस्तों, इस बंदे की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अक्टूबर 2022 में इस बंदे के इंस्टाग्राम पर 1.9 मिलियन फॉलोवर्स थे और आज की डेट में इस बंदे के 9.6 मिलियन फॉलोवर्स है। यानी कि सिर्फ 4 महीनों में इस बंदे ने 7 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स गेन किए हैं। और इतना ही नहीं, इस बंदे की फैन फॉलोइंग इतनी कटर है वो आपको बिग बॉस में हुए इस एक इंसिडेंट से ही समझ आएगा। बिग बॉस के एक एपिसोड में एमसी स्टेन और सालिन बानोट में कुछ रीजंस की वजह से लड़ाई हो गई और ये लड़ाई हाथापाई तक आ गई थी। तब एमसी स्टेन ने अग्रेशन में आकर सालिन से बस इतना कहा था कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मेरे फैंस तुझे देख लेंगे। मेरे फैंस लोग देख रहे, लोग सब देख रहे तेरे को दिखाएंगा। एंड बॉस, आई वाज लिटरली शॉक्ड कि इस बंदे की एक स्टेटमेंट से सालिन बानोट के इंस्टाग्राम पर RIP इन एडवांस जैसे कमेंट्स आने लगे और इस बात से डरकर सालिन की मां को पुलिस में कंप्लेंट तक करानी पड़ी थी। देखो, इस बात को मैं बिल्कुल भी पॉइंट नहीं कर रहा, ये कोई हीरोगिरी वाला काम नहीं है। एंड आई नो कि किसी को मारने की धमकी देना इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि इस बात से यूथ और सोसाइटी में वायलेंस स्प्रेड हो सकता है। लेकिन ऑल आई वांट टू से कि साला वक्त की बात होती है। एक वक्त था जब इस बंदे ने एमी वे बंटाई को अपने रेप से डिस्ट्रैक्ट किया था और उसके रिप्लाई में एमी वे बंटाई ने अपने रेप से एमसी स्टेन को जवाब दिया था। लेकिन उस टाइम पर
एमिवे बंटाई रैप कम्युनिटी का किंग था, इसलिए उसके फैंस भी ज्यादा थे और MC स्टैन को सपोर्ट ना होने की वजह से उसे चुप बैठना पड़ा था। लेकिन उसी एमिवे बंटाई ने लास्ट मंथ पुणे में एक लाइव कॉन्सर्ट में MC स्टैन को वोट देने के लिए शॉर्ट आउट दिया था। MC स्टैन के लिए आवाज करो। इसका मतलब वक्त कब बदल जाए यू नेवर नो। दोस्तों, कुछ समय पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें रोनाल्डो ने कोक की बोतल को हटाकर वहां पर पानी की बोतल रख दी थी और साथ में यह भी चर्चा हुई थी कि रोनाल्डो की उस एक छोटी सी हरकत की वजह से कोका कोला का मार्केट वैल्यू $4 बिलियन से नीचे गिर गया था। और एक ऐसा ही सेम इंसिडेंट MC स्टैन के साथ भी हुआ है, जिससे आपको समझ में आएगा कि यूथ में इस बंदे ने किस लेवल का इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रखा है। बिग बॉस के एक एपिसोड में गार्नियर मेन फेस वॉश का एक टास्क ऑर्गेनाइज किया गया था और MC स्टैन इस टास्क को जीत जाता है। बात ये नहीं है कि ये बंदा इस टास्क को जीत गया, लेकिन ये एपिसोड जब टीवी पर टेलीकास्ट हो गया उसी दिन गार्नियर मेन फेस वॉश गूगल में टॉप पर रैंक करने लगा था। और हाँ, इस बंदे के इंस्टाग्राम लाइव रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाला इंसिडेंट कैसे मिस कर सकते हैं। दोस्तों, 16 फरवरी को जब MC स्टैन इंस्टा पर लाइव आया था, तब इस बंदे की लाइव पर लिटरली 5,41,000 ऑडियंस ज्वाइन हो गई थी। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इंडिया में MC स्टैन से पहले ये रिकॉर्ड शाहरुख खान के नाम पर दर्ज था, जिनके इंस्टा लाइव पे 2,55,000 व्यूवर्स ज्वाइन हुए थे। और इतना ही नहीं, बल्कि इस बंदे ने रिसेंटली सलमान खान के साथ एक फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी, जिस पर 8 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स आए थे, जिसने विराट कोहली को भी मोस्ट लाइक वाले रिकॉर्ड में पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ 23 साल की एज में जब ये बंदा रास्ते से उठकर शाहरुख खान और विराट कोहली जैसे सेलिब्रिटीज को टक्कर दे सकता है, तो वो तुझे किस चीज ने रोका है? तू क्यों नहीं कर सकता? ये MC स्टैन तेरे से कोई अलग नहीं है या दुनिया से अलग नहीं है। वो बस बंदे का अपने गोल के प्रति पागलपन है जो उस बंदे को भीड़ से अलग बनाता है। तो साला अपने पैशन के लिए, अपने गोल के लिए ऐसा पागलपन, ऐसा डेडिकेशन लाओ कि साला कामयाबी जक मार के तुम्हारे कदमों में आ जाए।